रात के वक्त गायब होने वाला पूरा गांव। बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और घने जंगलात के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था जिसका नाम नूराबाद था। ये गांव अपनी खूबसूरती, सादा लोगों और पुरसुकून जिंदगी की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। वहां के लोग खेती बाड़ी करते, जानवर पालते और खुशी खुशी जिंदगी गुजारते थे। लेकिन इस गांव के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। लोग कहते थे कि हर 50 साल बाद इस गांव पर एक पुरअसरार रात आती है जिसमें पूरा गांव गायब हो जाता है। किसी ने इस बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि बरसों से सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम हम्माद था। वो बहादुर और अक्लमंद लड़का था। उसी पुरअसरार बातों में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन उसने अपने दादा से पूछा, दादा जान, क्या वाकई हमारा गांव गायब हो जाता है? दादा की चेहरे का रंग बदल गया। वो धीमी आवाज में बोले, बेटा, ये सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। मैंने अपने बचपन में वो रात देखी थी। आधी रात को अजीब धुंध छा गई थी और सुबह जब सूरज निकला पूरा गांव खाली था। ना लोग, ना जानवर, कुछ भी नहीं। हम्माद हैरान रह गया। फिर लोग वापस कैसे आए? दादा खामोश हो गए। कुछ वापस आए और कुछ कभी नहीं मिले। ये सुनकर हम्माद के दिल में खौफ भी पैदा हुआ और तजस्सुस भी। चंद दिन बाद गांव में अजीब वाकयात शुरू हो गए। रात के वक्त कुत्तों के रोने की आवाजें आती, दरख्तों के पत्ते बगैर हवा के हिलने लगते। कभी किसी के दरवाजे पर दस्तक होती मगर बाहर कोई ना होता। लोग खौफजदा होने लगे। गांव के मौलवी साहब ने सबको खबरदार किया। वो रात करीब है, सब लोग मगरिब के बाद घरों से बाहर ना निकले। लेकिन हम्माद सच जानना चाहता था। आखिर वो रात आ गई। आसमान पर काले बादल छा गए। चांद अचानक गायब हो गया। पूरे गांव में अजीब खामोशी फैल गई। रात के ठीक 12 बजे जमीन हिलने लगी। लोग खौफ से चीखने लगे। अचानक गांव के बीचों बीच घनी सफेद धुंध नमूदार हुई। धुंध इतनी ज्यादा थी कि चंद कदम दूर कुछ दिखाई नहीं देता था। हम्माद अपने घर से बाहर निकला। उसके हाथ में लालटीन थी। वो धुंध के अंदर चलता गया। हम्माद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा मगर वो रुका नहीं। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बूढ़ा शख्स नजर आया जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें सुर्ख थीं। बूढ़ा आहिस्ता बोला, तुमने राज जानने की कोशिश क्यों की? हम्माद ने हिम्मत करके पूछा, ये सब क्या है? हमारा गांव क्यों गायब होता है? बूढ़े ने लंबी सांस ली। सदियों पहले इस गांव के लोगों ने एक फकीर के साथ जुल्म किया था। फकीर ने जाते हुए बद्दुआ दी थी कि हर 50 साल बाद ये गांव दुनिया से गायब हो जाएगा ताकि लोग अपने गुरूर की सजा भुगतें। हम्माद हैरत से सुन रहा था। क्या इस बद्दुआ का खात्मा नहीं हो सकता? बूढ़े ने कहा, हो सकता है, मगर उसके लिए किसी एक बहादुर इंसान को अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करना होगी। क्या कुर्बान करना होगा? बूढ़े ने जवाब दिया, अपनी जिंदगी या अपनी सबसे अजीज याद। इतना कहकर बूढ़ा धुंध में गायब हो गया। उसी वक्त हम्माद ने देखा कि पूरा गांव आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा है। घर धुंध में तहलील हो रहे थे। लोग चीख रहे थे। हम्माद समझ गया कि अगर उसने कुछ ना किया तो सब खत्म हो जाएगा। वो गांव की मस्जिद की तरफ भागा। वहां मौलवी साहब कुरान पाक पढ़ रहे थे। हम्माद ने सब कुछ बताया। मौलवी साहब ने कहा, अगर तुम वाकई गांव को बचाना चाहते हो तो तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। हम्माद ने अपनी मां को देखा, अपने घर को देखा, अपने दोस्तों को देखा। फिर उसने आंखें बंद कर ली। मैं तैयार हूं। अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान पर बिजली चमकी। सफेद धुंध ने हम्माद को घेर लिया। लोग चीखने लगे। फिर एक जोरदार रोशनी नमूदार हुई और सब कुछ खामोश हो गया। जब सुबह सूरज निकला तो गांव दोबारा अपनी जगह मौजूद था। लोग हैरान थे। सब कुछ मामूल पर आ चुका था। लेकिन हम्माद कहीं नहीं था। लोग उसे ढूंढते रहे मगर वो कभी न मिला। सिर्फ गांव के बाहर एक पुराना दरख्त था जिसके नीचे हम्माद की लालटीन जल रही थी। कहते हैं आज भी जब वो पुरअसरार रात आती है
तो उस दरख्त के पास एक नौजवान की आवाज सुनाई देती है, अपने गुरूर से बचो वरना सब कुछ खो दोगे। और तब से नूराबाद का गांव कभी गायब नहीं हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह आपको हज की सादत नसीब फरमाए।